नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अविजन इंस्टीट्यूट पे। मैं हूँ आप लोगों के साथ उर्वशी सिंह जी। और आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन दोस्तों यहाँ पर रहने वाला है वो रहने वाला है टॉप 10 करंट अफेयर्स बेस्ड ऑन 2 दिसंबर 2022। आशा करते हैं कि आप लोग सब लोग घरों में बिल्कुल अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। सेशन को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि जो भी हमारे चैनल पर नया जुड़ा है या फिर इन वीडियोस को पहली बार देख रहा है, make sure that you hit the subscribe button. Also, don't forget to press the bell icon. Also, share this video with your friends एज वेल। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हैं कि सेशंस की पीडीएफ आप लोग को मिल जाए तो डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक की हेल्प से सेशन की पीडीएफ को भी आप लोग अवेल कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप लोग हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल अविजन इंस्टीट्यूट के ग्रुप को भी जरूर ज्वाइन कीजिए। उससे होगा क्या दोस्तों, जब भी कोई नई वीडियो यहाँ पर अपडेट होगी तो उसका लिंक और पीडीएफ सबसे पहले आपको हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर ही मिल जाएगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज के हमारे सेशन को और जानते हैं कि आज के हमारे सेशन में यहाँ पर हमें क्या क्या पढ़ना है। तो यहाँ पर दोस्तों आज हम पढ़ेंगे अनिमिया मुक्त लक्ष्य अभियान, G20 शिरप्पा मीटिंग के बारे में जानेंगे, क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन के बारे में जानेंगे और कुवेम्पू राष्ट्रीय पुरस्कार के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों थोड़ा ओवरव्यू था कि इस वीडियो में आगे चलकर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं और क्या क्या है यहाँ पर आपके लिए डिटेल में और इम्पोर्टेंट जो भी बैंक एग्जाम की तैयारी यहाँ पर कर रहे हैं एस्पिरेंट्स 2022 के लिए, उनके लिए डेली करंट अफेयर्स के शो हमारे क्या हो जाएंगे, महत्वपूर्ण हो जाएंगे दोस्तों, क्योंकि आपको इससे हेल्प मिलेगी कि किस तरीके से आप करंट अफेयर्स या फिर जनरल अवेयरनेस की तैयारी अपने एग्जाम्स के लिए कर सकते हैं। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज के हमारे सेशन की पहली न्यूज दोस्तों आपके और मेरे साथ हमारी स्क्रीन पर ये रही। तो न्यूज नंबर 1 के साथ दोस्तों हम आ गए हैं यहाँ पर आप लोगों के साथ। इंटरनेशनल डे ऑफ सॉलिडेरिटी विद द पैलेस्टीनियन पीपल 2022 observed on 29th of November। तो यहाँ पर दोस्तों 29 November is marked as International Day of Solidarity with Palestinian people every year. Since 1978, the Union Nations has commemorated the day as a way to express solidarity with the people of Palestine with peace and resolution process remains stalled, right? तो यहाँ पर दोस्तों आपको सिंपल बात याद रखनी है, क्योंकि यहाँ पर कोई थीम तो है नहीं, ठीक है, यहाँ पर कोई थीम तो गिवन है नहीं। तो हमें डायरेक्टली यहाँ पर क्या ध्यान रखना है कि ये दिवस को कब मनाया जाता है। ये दिवस को मनाया जाता है 29th of नवंबर को। बेसिकली इस दिवस का एम क्या है, इज टू स्प्रेड मोर अवेयरनेस अबाउट द इश्यूज फेस्ड बाय पैलेस्टीनियन पीपल अलॉन्ग विद द प्रोमोटिंग अ पीसफुल पैलेस्टीन इजराइल रेवोल्यूशन, राइट। तो सिंपल बात है, बहुत ईजी है, आपको यहाँ पर क्या करना है, ध्यान रखना है इसे। अब दोस्तों यहाँ पर इसका क्वेश्चन कैसे बन सकता है, क्योंकि थीम नहीं है तो यहाँ पर डायरेक्टली आप लोग को डेट पर क्वेश्चन पूछ लेगा। जैसे इंटरनेशनल डे ऑफ सॉलिडेरिटी विद पैलेस्टीनियन पीपल इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच डे, दैट इज 29th of November, राइट। तो ये बात आप इधर क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे, ये आपके एग्जाम के लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट रहेगा। दोस्तों हमारा ये मोटिव रहता है कि हम अपने करंट अफेयर्स के सेशन में वही चीज आपको प्रोवाइड करें जो आपके एग्जाम पॉइंट से भी इंपॉर्टेंट होती है, उसकी डिटेल और किस तरीके से उस पर आपका एमसीक्यू बन सकता है, वो चीज यहाँ पर हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं, सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों हम न्यूज नंबर 2 के ऊपर। न्यूज नंबर 2 यहाँ पर हमारे पास क्या है ये हम देख लेते हैं। तो ओडिशा गवर्नमेंट लॉन्च्ड अनेमिया इरेडिक्शन प्रोग्राम, दैट इज आमलन। क्या है, आमलन, ठीक है। इसका देखो फुल फॉर्म क्या है, अनेमिया मुक्त लक्ष्य अभियान, ठीक है। प्लीज ये जरूर आप ध्यान रखिएगा, ये निमोनिक यहाँ पर बनाई गई है। इन अ बिड टू एंश्योर कंप्लीट इरेडिक्शन ऑफ एनीमिया पीपल अमंग विमेन एंड चिल्ड्रन इन ओडिशा, चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक हैज लॉन्च्ड आमलन। द स्टेट हैज फॉर्मुलेटेड अ मल्टी pronged approach for accelerated reduction of anemia among targeted groups. The program will be rolled out in 55,000 government and government aided schools and 74,000 आंगनवाड़ी centers across the state. राइट तो यहाँ पर ओडिशा सरकार के द्वारा दोस्तों यहाँ पर ये प्रोग्राम, ये इनिशिएटिव चालू किया गया है जिसका नाम क्या है, आमलन, जिसका यहाँ पर जो फुल फॉर्म हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका, अनेमिया मुक्त लक्ष्य अभियान, ठीक है। द प्रोग्राम विल बी इम्प्लीमेंटेड विद जॉइंट एफर्ट्स ऑफ सेवरल डिपार्टमेंट्स इंक्लूडिंग हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, दैट इज योर स्कूल एंड मास एजुकेशन, विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, मिशन शक्ति एंड SC/ST डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। तो यहाँ पर दोस्तों क्या है, सेवरल डिपार्टमेंट यहाँ पर एक साथ कोलैबोरेट होकर इस मिशन के दोस्तों फेवर में क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा दूसरा पॉइंट यहाँ पर हमें क्या बोलता है, विद इंटेंसिव फोकस ऑन पब्लिक हेल्थ स्कीम्स ओडिशा हैज शोन इंप्रूवमेंट इन मेनी हेल्थ इंडिकेटर्स लाइक इम्यूनाइजेशन, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, maternal mortality ratio,
इन्फेंट एंड यंग चिल्ड्रन फीडिंग प्रैक्टिसेस एंड अंडर न्यूट्रिशन। ठीक है, तो ये आपको इधर क्या करना है, ध्यान रखना है कि बहुत सारे यहाँ पर फॉलोअप्स लेने के बाद उड़ीसा अब जाकर ऐसा स्टेट बना है जहां पर एक्चुअल में पब्लिक हेल्थ के बारे में सोचा जाता है। ठीक है, या पब्लिक हेल्थ स्कीम्स के ऊपर वर्क किया जाता है। तो यहाँ पर आप ये ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन कैसे बन सकता है। तो डायरेक्टली स्टेट पर क्वेश्चन बन जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड आमलन दैट इज अनीमिया मुक्त लखिया अभियान प्रोग्राम रिसेंटली। तो गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। करेक्ट आपको पता है क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हमारा उड़ीसा। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर कौन रहते हैं दोस्तों, नवीन पटनायक। राइट, नेक्स्ट चलते हैं न्यूज नंबर 3 की तरफ। उदयपुर टू होस्ट फर्स्ट G20 शेरप्पा मीटिंग इन इंडिया। दोस्तों न्यूज नंबर 3 यहाँ पर हमारे साथ आ चुकी है हमारी स्क्रीन पर। और उदयपुर दोस्तों जो कि राजस्थान का सिटी ऑफ लेक्स कहलाता है, उदयपुर इज गियरिंग अप टू होस्ट फर्स्ट G20 शेरप्पा मीटिंग इन इंडिया from 4 to 7th of December. The meeting is aimed at fostering growth and building bonds among the member nations. Among the highest will be depiction of Indian culture with wall paintings and illumination of heritage sites across the city. The G20 Sherpa meeting is expected to be held at Darbar Hall at City Palace Udaipur, and arrangement is being made at Fateh Prakash Palace, Hotel Uday Vilas and Leela Palace to accommodate the delegates of the meeting. Right? तो यहाँ पर दोस्तों G20 शेरापा की जो मीटिंग होने जा रही है इंडिया में, उसको होस्ट करेगा कौन सा सिटी, उदयपुर। ठीक है, 4 से लेकर 7 तारीख तक ये मीटिंग यहाँ पर रहेगी। और ये जो मीटिंग है वो आपको दरबार हॉल सिटी पैलेस उदयपुर में होगी, और जहां पर जितने भी डेलीगेट्स आएंगे उनको उदय विलास, लीला पैलेस और फतेह प्रकाश पैलेस में अकोमोडेट किया जाएगा। द रॉयल डिनर इज एक्सपेक्टेड टू बी हेल्ड एट जंग मंदिर, where the delegates will be treated to delicacies from Indian cuisine as well as those of the member of the countries। तो दोस्तों एकदम यहाँ पर खातिरदारी होगी जम शम के, और यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा कि इंडिया में उदयपुर ये क्या कर रहा है, होस्ट कर रहा है G20 शेरप्पा मीटिंग। ठीक है, अब इस पर क्वेश्चन आपकी कैसे बन सकता है, तो क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी विल होस्ट द फर्स्ट G20 शेरप्पा मीटिंग इन इंडिया फ्रॉम 4th to 7th of December, दैट इज ईयर उदयपुर। ठीक है, सिटी ऑफ लेक्स जिसे बोला जाता है दोस्तों, आप जानते हैं बहुत ही सुंदर नगरी है, ये आपको इधर ध्यान रखना है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन हमारी न्यूज नंबर 4 के ऊपर। न्यूज नंबर 4 हमें यहाँ पर क्या बोलती है, गुरदीप रंधावा नेम्ड टू स्टेट परसेडियम ऑफ CDU इन जर्मनी। तो दोस्तों यहाँ पर क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन की बात हुई है, और यहाँ पर अपॉइंट किया गया है किसको, आपके इंडियन ओरिजिन जर्मन सिटीजन को, गुरदीप सिंह रंधावा। ठीक है, गुरदीप सिंह रंधावा जिनकी फोटो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। ठीक है, आप यहाँ पर इनकी फोटो डायरेक्टली देख सकते हैं। अच्छा, इसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर इन्हें इलेक्ट किया गया है एज अ CDU पार्टी परसेडियम इन जर्मनी, एंड रंधावा हैज बीन एन एक्टिव मेंबर इन CDU and has served in the party of several years now. Earlier in August, Gurdeep Singh Randhawa was elected as the first representative of the Indian community in Germany, and it is the first time that the Indian origin German national has been appointed to a state presidium in Germany by the CDU. ठीक है, तो क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन के द्वारा गुरदीप सिंह रंधावा को दोस्तों यहाँ पर अपॉइंट किया गया है, आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, इंटरनेशनल न्यूज है लेकिन क्योंकि कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज इस पर मार्क डाउन जरूर रखिएगा, अपनी नजर रखिएगा। क्वेश्चन कैसे बन सकता है, हु हैज बीन अपॉइंटेड टू द त्रुगिनिया स्टेट क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन पार्टी प्रेसिडियम इन जर्मनी, करेक्ट विल बी और गुरदीप सिंह रंधावा। ठीक है, जैसे कि मैंने आप लोग को पढ़ाया है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों न्यूज नंबर 5 के ऊपर, और न्यूज नंबर 5 यहाँ पर हमें क्या बोलती है ये देखते हैं। तमिल राइटर इमायम सेलेक्टेड फॉर कुवेम्पू नेशनल अवार्ड। तो राष्ट्रीय कवि कुवेम्पू प्रतिष्ठान कुपल्ली has selected Tamil poet V. Annamalai Akka Imayam for the Kuvempu National Award for the year 2022. ठीक है, Kuvempu's 118th birth anniversary program on December 29 at Kupalli in Tirthalli Taluk. Kannada National Poet Kuvempu Rashtriya Puraskar Award is presented annually in the memory of late poet Kuvempu, has been announced the Writer Institution of Tamil language, right? तो ये क्या करता है, कैश प्राइज देता है 5 लाख का, एक सिल्वर मेडल और एक साइटेशन। ठीक है, नाम ध्यान रखिएगा किसे मिला है, इमायम को, जिसे यहाँ पर वी अनामलाई के नाम से भी जाना जाता है। बेसिकली इमायम इनका नाम रखा गया, वी अनामलाई इनका असली नाम रहेगा। तो हु हैज बीन सिलेक्टेड एज कुवेम्पू राष्ट्रीय पुरस्कार, दैट इज वी अनामलाई। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, न्यूज नंबर 6 के ऊपर यहाँ पर बात करेंगे। इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि कैंपेन लॉन्च हुआ है यहाँ पर, तो इसके बारे में हमें पूरी डिटेल चर्चा करनी पड़ेगी। तो नए चेतना जेंडर कैंपेन
was launched by Ministry of Rural Development. दोस्तों, Nai Chetna is a month-long campaign envisioned as Jan Andolan or People's Movement. The Nai Chetna campaign is launched by the Ministry of Rural Development and involves sanitizing women, especially in rural areas, and it seeks to enable women to acknowledge, prepare, and take support in the situation of compromise. The Union Minister described that the Nai Chetna campaign focuses on women, and women in rural areas are unaware of various mechanisms available to raise their concerns. The campaign was an idea to bring the issue of gender based violence into focus and make women aware their rights and the mechanism available to help redress their grievances. मतलब दोस्तों यहाँ पर क्या है, बेसिकली जेंडर कैंपेन है ये, और यहाँ पर महिलाओं की जो भी यहाँ पर प्रॉब्लम्स है उन्हें यहाँ पर क्या किया जाएगा, ग्रीव किया जाएगा, अग्रीड किया जाएगा, और यहाँ पर जितने भी हेल्प रिड्रेसेस हैं उनको यहाँ पर एक्टिव किया जाएगा। ठीक है, तो ये आपको इधर क्या करना है, ध्यान रखना है। द नाइट चेतना कैंपेन वाज लॉन्च बाय द इंटरनेशनल डे ऑफ एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, दैट इज ऑन 25th ऑफ नवंबर। मैंने ये आपको क्या किया दोस्तों, पढ़ाया है। ठीक है, पिछले हमारे जो करंट अफेयर्स के सेशन में उसमें हमने पढ़ा है दोस्तों कि यहाँ पर इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन कब मनाया जाता है, तो यहाँ पर 25 नवंबर को मनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। उसी के उपलक्ष्य में यहाँ पर दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने कैंपेन लॉन्च किया है जिसका नाम रखा है नई चेतना। ठीक है, तो यहाँ पर आपको करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर मतलब बेसिकली कैसे आपका बनेगा क्वेश्चन, तो यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम के अंडर यहाँ पर इसे लॉन्च किया गया है दोस्तों, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के अंडर। राइट, नेक्स्ट चलते हैं न्यूज नंबर 7 के ऊपर। सेबी रिलीजेस यूनिफॉर्म फॉर्मेट ऑफ ओटीसी trades in non-convertible securities. दोस्तों, Capital Market Regulator SEBI came out with a uniform format for reporting over-the-counter trades in listed non-convertible securities. The development comes after SEBI observed that information on OTC trades in listed non-convertible securities provided to the stock exchange by the investors is incomplete and inaccurate. Right? तो यहाँ पर दोस्तों अगर किसी भी डीपी होल्ड या डीमैट होल्डर अकाउंट होल्डर ने अगर अपनी इनकरेक्ट, ठीक है, डीमैट अकाउंट होल्डर ने अपनी इनकरेक्ट और इनएक्यूरेट क्या करी है, इनकम्प्लीट या इनएक्यूरेट डिटेल्स यहाँ पर फुलफिल किया, तो उसके खिलाफ नॉन कटेबल सिक्योरिटीज का लिस्ट हो जाएगा। मतलब वो अपने शेयर्स को फिर कन्वर्ट नहीं कर सकते, सेल परचेज नहीं कर सकते या अपनी सिक्योरिटीज को कन्वर्ट नहीं करवा सकते। पहले उन्हें पूरी अपनी डिटेल सही देनी पड़ेगी और उसके बाद ही यहाँ पर उनके शेयर्स या फिर बॉन्ड जो है वो कन्वर्टेबल होंगे। ठीक है, सिंपल बात है। सेबी ने ये प्रस्ताव रिलीज किया है। So SEBI has recently uniform format of OTC traders is non-convertible securities. The new guidelines will be effective from that is 1st January 2023. नेक्स्ट चलते दोस्तों न्यूज नंबर 8 के ऊपर। 53rd एडिशन ऑफ इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ अवार्ड कंक्लूड्स, दैट इज योर बेसिकली यहाँ पर IFFI हो रहा है दोस्तों, एंड came to an end at a ceremony held of Dr. Shyama Prasad Mukherjee Stadium in Panaji, and 53rd edition of IFFI has concluded with Spanish film I Have Electric Dreams, directed by Valentina Morel, winning a prestigious Golden Peacock for the best film of the festival. वैसे मैंने आपको पढ़ा रखा है, और ये कहाँ पर दोस्तों टेक प्लेस किया है, तो गोवा में, आपको पता है श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम में, जो कि आपके तेलंगाना में है। ठीक है, और यहाँ पर क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मैंने आपको अपने लास्ट सेशन और इस सेशन में भी बता दिया है। तो यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन बन जाएगा वो क्या हो जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग फिल्म वॉन द गोल्डन पिकॉक फॉर द बेस्ट फिल्म ऑफ द 53rd एडिशन ऑफ इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, दैट इज योर आई हैव इलेक्ट्रिक ड्रीम्स। राइट, नेक्स्ट चलते बात करते हैं दोस्तों न्यूज नंबर 9 के ऊपर। न्यूज नंबर 9 के ऊपर बात करेंगे यहाँ पर हम, तो यहाँ पर क्या है, ऋतुराज गायकवाड smashes 7 sixes in an over to make world record. दोस्तों ऋतुराज गायकवाड hit a world record 7 sixes in the 49th over of Maharashtra's Vijay Hazare Trophy quarterfinal against Uttar Pradesh in Ahmedabad. Ruturaj Gaikwad, playing for Maharashtra, became the first batsman in List A cricket to hit 7 sixes in an over in a quarterfinals. Gaikwad made this record against Uttar Pradesh in Ahmedabad, and he remained unbeaten after scoring 220 runs off 159 balls. This is first double century in List A cricket. Before that, 187 not out was his best score. Right? तो यहाँ पर दोस्तों एक ओवर में 7 छक्के मारने का यहाँ पर इनका क्या है, जो नेशनल रिकॉर्ड इन्होंने यहाँ पर, सॉरी वर्ल्ड रिकॉर्ड यहाँ पर क्या किया इन्होंने कायम
किया है, किसके अगेंस्ट? ये किया है आपका उत्तर प्रदेश के अगेंस्ट इन अहमदाबाद, राइट। तो ये आपको ध्यान रखना है। इनकी फोटो आप एक बार यहाँ पर देख सकते हैं, है ना। और यहाँ पर इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन क्या हो जाएगा दोस्तों, विच प्लेयर हिट अ वर्ल्ड record 7 sixes in the 49th over of the Maharashtra's Vijay Hazare Trophy quarter final against Uttar Pradesh in Ahmedabad? That is your option number B, ऋतुराज गायकवाड़। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों लास्ट न्यूज के ऊपर, आज के हमारे सेशन के न्यूज नंबर 10 के ऊपर। वर्ल्ड लार्जेस्ट एक्टिव वॉल्केनो मुन्ना लाओ इरप्टेड इन हवाई, ठीक है, मौना लाओ। तो यहाँ पर वर्ल्ड लार्जेस्ट एक्टिव वॉल्केनो इरप्टेड इन हवाई फॉर द फर्स्ट टाइम इन द 4 decades, दैट इज 40 साल के अंदर। Mauna Loa erupted at 11:30 p.m. according to U.S. Geological Survey, and it was first eruption since 1984. The eruptions began in Moko and Summit Caldera at Mauna Loa inside the Hawaii Volcanoes National Park. The residents at risk from the Mauna lava flows were advised to review preparedness and refer to Hawaii's country civil defense information for further guidance. And the early stage of Mauna Loa eruption were dynamic and advances the lava changed rapidly. Hawaii Civil Defense Agency also helped meet across the islands to help residents prepare for a possible emergency. Right? तो यहाँ पर दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा लावा वॉल्केनो जो है वो एक्टिव हो चुका है हवाई में, और it is also one of the 6 volcanoes in the state of Hawaii. It is the most active volcano and covers half of the island. Right? तो ये आपको ध्यान रखना, 40 साल बाद ये क्या हुआ है, एक्टिव हुआ है, ठीक है। फोटो आप इनकी यहाँ पर देखेंगे, पूरा दोस्तों एकदम लावा। आप अगर गूगल करोगे या फिर आप इसके कुछ यूट्यूब वीडियोस देखना, एक्टिव होने के बाद इतना डरावना ही लगता है, मतलब आसमान जमीन एक ही कलर की हो जाती है उस टाइम पे। इतना बड़ा वॉल्केनो है ये, और ये पूरे आइलैंड को, मतलब आधे आइलैंड को, आधे से ज्यादा आइलैंड को कवर कर सकता है, राइट। नाम ध्यान रखिएगा इसका। क्वेश्चन कैसे बन जाएगा, इन वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एक्टिव वॉल्केनो मौना लोआ erupts in which place, that is Hawaii, right? तो ये था हमारा पूरा टॉप 10 करंट अफेयर्स का सेशन दोस्तों। आशा करते हैं कि सेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज इसे लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल को आप लोग तुरंत ही सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसी वीडियोस की लिंक और पीडीएफ सबसे पहले आप लोगों को मिल जाए। और साथ ही साथ दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारी इन वीडियोस की या सेशंस की जो मोटिव है वो यही है कि आपको क्रिस्प नोट्स प्रोवाइड किए जाए, कैसे पढ़ना है, कैसे क्वेश्चन बनते हैं, इसके बारे में बताया जाए, और डेली आपको 10 करंट अफेयर्स से दोस्तों क्या किया जाए, प्रिपेयर किया जाए और अपडेट किया जाए, ठीक है। आप दोस्तों से शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ और रिलेटिव्स के साथ, ऐसे एग्जाम एस्पिरेंट्स के साथ जो कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। साथ ही साथ मेरे साथ डायरेक्टली जुड़ सकते हैं टेलीग्राम चैनल के ऊपर। तब तक के लिए आप लोग बने रहिए आगे आने वाले और फ्रूटफुल वीडियोस के लिए। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।